आज मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बताऊंगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या है, आपका पहला काम क्या होगा, आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ो और अगर पॉसिबल हो तो एक नीट एंड क्लीन फिगर बनाओ। अगर पॉसिबल हो तो हर बार फिगर बने ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आप ये देखो कि आपको विच वेरिएबल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मान लेते हैं कि y को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी और जो चीज एक आपको कांस्टेंट दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, उस कांस्टेंट की हेल्प से इस राइट हैंड साइड में अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो एक को कन्वर्ट कर देंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अगर पॉसिबल हो तो एक नीट एंड क्लीन फिगर बनाओ। फिर देखो कि किस वेरिएबल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उस वेरिएबल की फॉर्म में, यानी मान लो y को मैक्सिमाइज करना है तो y इक्वल टू समथिंग की इक्वेशन होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में यहां पर एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। और अगर दो हैं तो उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन आपको जरूर दे रखा होगा क्वेश्चन में, या कई बार वो रिलेशन ढूंढना पड़ता है, हमारे को डायरेक्टली नजर नहीं आता। तो उन दो वेरिएबल्स को एक में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल बचा x, फिर डेरिवेटिव y का निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, उसको रख देंगे 0 के इक्वल। x की कुछ क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जिस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उसके लिए मैक्सिमम, और जिस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उसके लिए मिनिमम। ये वर्किंग प्रोसीजर मैंने आप लोगों को सिखाया है, राइट। तो एक बार ये सारा का सारा प्रोसीजर प्रिया बहुत अच्छे से रिपीट करेगी। माइक ऑन करेगी। उम्मीद करता हूँ प्रिया बहुत अच्छे से बताएगी। जल्दी बैठो, मैं एक बार वर्किंग प्रोसीजर को रिपीट करवा रहा हूँ तेरे लिए, राइट। बैठ जाओ जल्दी से, सेटल हो जाओ एक बार। बेटा मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा सिखा रहा हूँ। प्रिया उसके बारे में कुछ बता रही है कि कैसे वर्किंग प्रोसीजर है। ध्यान से सुनना बेटा। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। एक नीचे, हाँ ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किस चीज को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। करेक्ट। फिर उसकी टर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे। जैसे मान लो y को मैक्सिमाइज करना है तो y इक्वल टू समथिंग आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। आगे फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राइट हैंड में वेरिएबल कितने हैं। राइट हैंड में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर दो हैं तो आपके पास कोई ना कोई रिलेशन होगा उन दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में, उन दोनों से हम एक में कन्वर्ट कर देंगे। आगे फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। आगे फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा माइक में। एक मिनट बच्चे, सिर्फ एक मिनट। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। हाँ बोलो। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा उसके लिए मैक्सिमम, और जहां सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा उसके लिए मिनिमम। एक क्वेश्चन हम हार्दिका से स्टार्ट करवाएंगे। हार्दिका स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। Divide 30 into 2 parts such that their product is maximum. 30 के दो पार्ट्स करते हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। वो दो पार्ट्स मान लेते हैं, क्या क्या है? एक x और दूसरा Y 30 minus x. Let two parts are x and 30 minus x. अब किसे मैक्सिमाइज करना है?
इनके प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट क्या हो गया x into 30 minus x. आगे राइट हैंड में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं तो दो हैं कौन कौन से x 30 और 1. 30 वेरिएबल होता है अच्छा नहीं x और x square. x और x स्क्वायर एक ही वेरिएबल तो x है ना बेटा वेरिएबल एक ही है राइट तो राइट हैंड में एक वेरिएबल है कौन सा है x आगे आगे बोलो फिर क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बोलती चलो dp by dx हाँ 30 हो गया 30 हो गया आगे और 2x हो गया. माइनस 2x को 0 के इक्वल रखेंगे minus 2 15 आ गया. तो नंबर्स क्या बन गए 15 और 30 minus 15 ही हुआ. 15 एंड 15 हमारे नंबर्स बन गए फिर क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे बोलो क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव 30 का डेरिवेटिव लियो माइनस 2x का माइनस 2 नेगेटिव आया Yes. तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज जल्दी बोल Maximum when minus 2 is numbers are negative. 15 and 15 numbers are negative ये इसको किस नेगेटिव को देते बंद करो when numbers are negative the product is maximum clear है बच्चों numbers are negative numbers are 15 and 15 product is maximum आसान था कि मुश्किल था बहुत ही आसान था एक क्वेश्चन और पढ़ना होगा वैसे बता दे कैसे करेंगे पढ़ स्टेप Determine two positive numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum. X plus y equal to 15 हो जाएगा. नंबर्स क्या क्या माने X एक x और एक y 15 माइनस x ले लो तो दो नंबर है. हाँ तो एक x है दूसरा 15 माइनस x y नहीं मान सकते. y मान लो तो मैं भी क्या कह रहा हूँ जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो राइट हैंड में कितने वेरिएबल होने चाहिए एक आप क्या करोगे सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज करना तो s इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर y की जगह क्या लिखेंगे 15 माइनस एक ही बात. बात तो शुरू की 15 माइनस x x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का स्क्वायर आगे बोलते चल क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2 into 15 minus x और डेरिवेटिव ले लेंगे उसका माइनस 1 को रख देंगे 0 के इक्वल. आगे बोलो 2x plus 30 minus इक्वल टू इसको उधर लाया ना माइनस वाले को प्लस हो गया इक्वल टू 30 माइनस 2x 2x. 4x 4x equal to 30. x इक्वल टू क्या होगा 15 बाय 2 तो नंबर्स क्या बनते हैं बोलिए 15 by 2 और 15 by 2. क्लियर होगी बात Yes. वर्किंग प्रोसीजर समझ आ गई कोई दिक्कत है No. बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए निशांत आपका कैमरा ऑफ है बेटा ऑफ है बेटा कैमरा ऑफ है बेटा चलिए तो एक बार आगे बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर 200 meters स्टार्ट हो गया क्या चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है और क्या चीज गिवन जल्दी बताओ पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का 200 मीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है लार्जेस्ट मैक्सिमम. मैक्सिमाइज करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू Breadth. ब्रेड्थ एक्स लेंथ मान ली y breadth. ब्रेड्थ मान ली तो पेरीमीटर क्या है इसका 200 देखो राइट हैंड में दो वेरिएबल है होना चाहिए Yes. एक x और y में से एक को खत्म करना है तो पेरीमीटर 200 है बोलो क्या देगा पेरीमीटर का फार्मूला 2 into x plus y equal to 200. आगे y की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आ रही 100 minus यहाँ y की जगह क्या लिख देते 100 minus x. 100 माइनस x आगे बोलो डेरिवेटिव निकाल लेंगे 100x माइनस
एक्स स्क्वायर, ये ए आ गया। फिर 100 minus 2x 100 माइनस 2x को रख दो, डी ए बाई डी एक्स को रख दो, किसके इक्वल, 0 के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 तो ए लेंथ होगी 50, आगे ब्रेड्थ होगी 50 हमें क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है, एरिया, एरिया कितना होगा, 2500 स्क्वायर मीटर मीटर, ये एरिया क्लियर है। बोलो बच्चे, अब मुझको देखना है कि ये एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम मिनिमम है, कैसे देखेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, 100 का डेरिवेटिव 0 -2 नेगेटिव आ गया, तो एरिया इज मैक्सिमम at 50 एट x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50 और मैक्सिमम एरिया कितना है 2500। अब आपको ना बेटा इसी क्वेश्चन के ऊपर वो 4 पार्ट्स बना देगा, समझ गए ना, वो पहला यूं कह देगा कि एरिया की इक्वेशन क्या होगी, वो ऐसी 3-4 इक्वेशंस दे देगा जिसमें से एक ही होगी, ठीक है ना। फिर वो पूछेगा कि किस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होएगा, फिर पूछ लेगा मैक्सिमम एरिया क्या होगा, इसलिए किसको 3-4 पार्ट्स में बाकी आपको कुछ केस स्टडी में आया था केस स्टडी के अंदर आएगा, मैं भी तुम्हें बोलूंगा 3-4 पार्ट्स ला, तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते कोई इधर दो, दीवा को माइक दो, दीवा पढ़ देता। Show that the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r is the square of side root 2r. मतलब समझ गए, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, देखो इस सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाई जा सकती हैं, हाँ या ना, इस सर्कल के अंदर कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो बेटा, इनफाइनाइट, उन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में से वो रेक्टेंगल जिसका एरिया मैक्सिमम है, प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है और जिसकी साइड √2r है। बोल गुड़िया पहली लाइन क्या लिखेगी, जल्दी बोल, रेज योर हैंड्स, फर्स्ट स्टेप, पहली लाइन, प्रणीत पहली लाइन बोलो बेटा, डायमीटर 2r √2r हो जाएगा, दोबारा बोलो बेटा, डायमीटर √2r हो जाएगा। वो तो प्रूव करना है, ओ वो डायमीटर कैसे √2r होएगा, √2r तो साइड होएगी स्क्वायर की, उस एक्सटेंट पे जब जब देखो बेटा ये लेंथ है रेक्टेंगल की, ये ब्रेड्थ है, ये दोनों बदल रही है, हर पल बदल रही है, एक पल ऐसा भी आएगा जब एरिया इसका मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे हमने स्टॉप करके देखा कि ये √2r आनी चाहिए, ये √2r आनी चाहिए, ऐसा आया ना, यस सर, बेटा ये x है और ये y है, पहली लाइन क्या होगी, लेट x बी द लेंथ एंड y बी द ब्रेड्थ, लेट x बी द लेंथ एंड y बी द ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना, मैं देखो जगह छोड़ दिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, xy है x y, yes, कितने वेरिएबल हैं, 2 एक खत्म करना है, किसको खत्म करोगे, y को कर देते हैं सर, y को Yeah. कैसे करोगे? y और x को उधर ले जाएंगे, मतलब y को उधर ले जाएंगे, बोलो कैसे खत्म होगा y, x इक्वल्स टू a by y, दोबारा बोलो, x इक्वल्स टू a by y, नहीं समझ आया, x इक्वल्स टू a by y, x की जगह मैं a by y यहाँ पुट कर दूं तो a इक्वल टू a आ गया, ये यार बेटा आपको इसे डिफरेंशिएट करने से पहले राइट हैंड में एक वेरिएबल होना चाहिए, है दो, एक वेरिएबल खत्म करना है x और y में से,
रेज योर हैंड्स, कैसे खत्म होगा? बहुत सारे बच्चों को पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज हैंड रेज करो क्लास पर। मनन, Pythagoras. पाइथागोरस थ्योरम से खत्म किया Yes, है। कैसे? y plus y square equal to 2r का whole square. माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा एक तरीका ये भी हो सकता है, आपको दोनों आनी चाहिए। केस स्टडी के अंदर जो 4-5 क्वेश्चंस बनाएगा, हो सकता है उनमें से इस तरीके से बनाए, समझ गए ना? वो बोले एरिया की इक्वेशन क्या है, हो सकता है वो एरिया की इक्वेशन ऐसे बना दे, ऐसे ही बना सकते हैं एरिया की इक्वेशन, ठीक है ना? इस केस में क्या होगा, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, बोलो बनन, आगे क्या करेंगे? डी ए बाई डी U एक्स do U भी फॉर्म लगाए. यू इंटू वी फॉर्म से, उसको किसके इक्वल? 1. जीरो के इक्वल रखोगे, Yes, sir. की वैल्यू निकालोगे, √2 आ रहा है। Yes. y की वैल्यू आप यहां से पुट कर लोगे, x की जगह √2 r पुट करोगे तो y भी √2 आ रहा है। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो नेगेटिव आना चाहिए। तो एरिया विल बी मैक्सिमम। ये एक मेथड होता है, आपको नोट करना है, आपको ये भी नोट करना है। दूसरा मेथड कौन बताएगा बेटा? प्रिया बता सकते हैं। सेकंड मेथड जो बच्चे बता सकते हैं इसके अलावा, अंशु, प्रिया और युवल। युवल, सेकंड मेथड क्या है? सर हम tangent थीटा लेकर कर लेंगे, tangent थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, इधर थीटा ले लेंगे इसे। तो चलिए मैं आपकी बात को मानता हूँ। बेटा लिखना मत अभी, पहले शुरू से लिखो। मेरे को क्या लिखो? मैं इस एंगल को थीटा कह दिया, आप ये कह रहे हो? यस सर। थीटा भी एक वेरिएबल सर है। थीटा एक वेरिएबल है या कांस्टेंट है, पहले तो ये बताओ। सर थीटा हमारा कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट होगा पक्का? यस सर, क्योंकि जो हम रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं। मान लो मैंने सर्कल तो यही ले लिया, अब इसकी लेंथ को ना थोड़ा ऐसे कर दिया, ऐसे ब्रेड्थ ऐसे आ जाएगी। आपको लगता है कि थीटा बदल गया? ये एंगल हाँ या ना? यस सर। मेरी बात को समझ आई? यस सर। रेक्टेंगल हमारी इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से भाई रेक्टेंगल फिर इनफाइनाइट बन सकती है। यस सर। उस केस में आपका थीटा ये वाला एंगल होता है। क्या आपको ये दोनों थीटा इक्वल नजर आ रही है? नो सर। तो जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ बदल रही है तो ऑब्वियसली ये थीटा भी बदलेगा। तो थीटा वेरिएबल है, पहली बात तो ये है। आगे बोलो बेटे। सर मैं सोच रहा था कि tangent थीटा से हम निकाल लेंगे, बट फिर तो थीटा बदल रहा है तो। वेल ट्राई, काफी नजदीक थे बेटे, नजदीक से मोड़ आए वापिस। गर्व बता रहा है। निशांत कहाँ है भाई तुम आज? सर साइन थीटा निकाल। निशांत नहीं पता क्या? चलो हाँ बोलो बेटा। ये कह रहा है कि पहले यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं। x बाय 2r इक्वल टू कॉस थीटा, यही कह रहे हो बेटा? और y बाय 2r इक्वल टू साइन थीटा। यस सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा ऊपर लेंगे। मार दूं तेरे को मैं, एरिया को मैक्सिमाइज कर दूं। x हो गया 2r cos थीटा, y बाय 2r इक्वल टू साइन थीटा, तो y हो गया 2r साइन थीटा। अरे बुद्धू, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखूंगा तो पाइथागोरस करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो पिछले वाला मेथड है। एरिया बोलो क्या है? एरिया x into y 2r into 2r 4r स्क्वायर इनटू साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा 4 में से ना एक 2 यहाँ से लेता हूँ, और एक एक 2 यहाँ लेता तो हूँ। गया 2r स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा। अब देखो राइट हैंड में कितने वेरिएबल हैं? राइट में एक कौन कौन से? थीटा राइट हैंड में थीटा वेरिएबल है, और r के रूट के बारे में क्या विचार है? कांस्टेंट नहीं है। r को कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस सर्कल हमारे को गिवन है। अब क्या करेंगे? बोलता चलो डेरिवेटिव निकालेंगे। d बाय dt क्या हो जाएगा?
sin 2r square into cos 2 theta into 2. फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे और cos 2 थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा 0 होगा तो 2 थीटा कितना होगा 90 डिग्री, 90 थीटा कितना होगा 45 x क्या होगा x 2r into 1 root 2r 2r into cos 45 1 by root 2 root 2r y y भी 2r into sin pi by 4 ये भी root 2r आ जाएगा ये भी root 2r x equal to y आगे इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे d2a by d theta square क्या हो गया 8r square minus 8r square sin 2 theta थीटा की जगह 5/4 पुट कर दिया at theta equal to 5/4 d2a by d theta square नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम when x equal to y equal to root 2r x equal to y है तो इसका मतलब रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन गई क्लियर देवेश चंदा समझ आया बेटे नोट कर लो बेटा एक बार खुशबू 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 मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास यस सर कहाँ चली जाती है इसमें से कहीं नहीं सर, आपकी आवाज कम आ रही थी। मेरी आवाज कम आ रही थी ऐसा होगा मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी सर, अभी तो ठीक आ रही थी एकदम से। अभी मैं ये नोट कर लिया तुमने बेटा यस सर। ठीक है नोटबुक ऊपर कर कैमरे की तरफ ठीक है हाँ ठीक है चल ठीक है बेटे बाय और बाय कह रहा हूँ एक क्वेश्चन को पढ़ गुड़िया क्या कहता है Prove that the area of a right angle triangle of given hypotenuse is maximum when triangle is isosceles. क्या मतलब है बेटा स्टार्ट करवा मेरे को ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेन्यूज है मैक्सिमम होगा तो सर फिर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। हाँ बेटा वही तो बोल रहा हूँ बेटा ये कह रही थी अगर यहाँ मैक्सिमम की जगह मिनिमाइज करना होता तो आपको जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ना मान लो क्रिटिकल पॉइंट एक आता है तो मैक्सिमम या मिनिमम में से एक चीज पॉसिबल है दूसरी पॉसिबल नहीं तो पूछेगा वही चीज जो पॉसिबल है मान लो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं ठीक है तो अगर एरिया मिनिमाइज करना तो ऐसी रेक्टेंगल बनेगी ही नहीं उसका एरिया 0 हो जाएगा मिनिमम एरिया तो 0 हो सकता है हाँ तो बेटा आपका ये हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है अगर हाइपोटेन्यूज को कांस्टेंट रखा जाए जैसे मैं आपको समझाता हूँ ये आपका एक एक्सिस होगा ये क्या होगा बेटे दो लाइंस के बारे में अच्छा ट्रायंगल के लिए ये दूसरा एक्सिस होगा राइट अब मान लो ये हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट ये लेंथ कांस्टेंट है ये बात समझ आए बेटे ये लेंथ कांस्टेंट है अब देखो कितनी तरह की रेक्टेंगल्स बन सकते हैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं कैसे आपको देखो मैं इसी को नीचे ये घुमा रहा हूँ तो रेक्टेंगल बदल रही है कि नहीं बदल रही है बोलो इसी को उठा के देखो रेक्टेंगल्स बदल रही है लेंथ और ब्रेड्थ आप समझ मेरी बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ इसी लेंथ को आप थोड़ा आप क्या करोगे हाइट बेस को बढ़ा दिया तो हाइपोटेन्यूज कम हो जाएगा एरिया बदलता रहेगा इनफाइनाइट रेक्टेंगल ट्रायंगल्स बन सकती हैं विद गिवन हाइपोटेन्यूज आपको प्रूव क्या करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया तब मैक्सिमम होगा जब ये बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे
मैं बेस को x ले लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ये हाइपोटेन्यूज L, L भी द हाइपोटेन्यूज। बता गुड़िया कैसे करेगा? पहली लाइन लिखो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। बात किससे करी थी साथ साथ? हाँ साथ में कौन बैठा है? तो वो बहन है। पढ़ाई पे ध्यान दे, बहन से बात मत कर। ओके सर। हाँ, अब उसको कह दे, चल उठ, यही कह रही है उसको। यस सर। चल ठीक है। हाँ वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर, हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितने वेरिएबल है? 3 सर। अरे राइट हैंड में था, कितने वेरिएबल? 2 सर। एक को खत्म करना, कैसे खत्म करोगे? हाइपोटेनियस नहीं सर। अभी तो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, क्या ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है? बोलो बच्चों, क्या ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है? कितने बच्चों को लगता है कि ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है? प्लीज हैंड रेज करो। बेटा ये 100% वैसा ही क्वेश्चन है। इसका मतलब तू बहन से बातें करने में लगी हुई है, तेरा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। नहीं सर। बता फिर कैसे करेंगे? हाँ सर, हम cos थीटा निकाल देंगे सर। बोलो, लिखवाओ मेरे को। नहीं पता। b by x by l सर। x by l equal to cos थीटा और y by l equals to sin थीटा। बोल फिर फिर सर x equals to l cos थीटा, फिर हम पुट कर देंगे 1/2 बोल यस सर 1 l cos स्क्वायर sin स्क्वायर बाय यस सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्या है? ये साइन, sin यस सर। फिर वही काम, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जीरो की इक्वल रखेंगे, x और y निकल जाएगा, दोनों क्या आ जाएंगे? l बाय रूट, दोनों l बाय रूट 2 आ जाएंगे, x इक्वल टू y। एक तरीका तो ये। और मैंने बेटा ये बता खुशबू, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन और भी बताया था, वो क्या था? क्या बताया सर? एक मेथड और भी था इस क्वेश्चन को करने का, यस सर 2 मिनट। तो क्या था वो? सर आपने कहा था जैसे कि एरिया है, फिर हम उसमें पहले y निकाल लेंगे सर। कैसे? आपने उसमें निकाला था सर, वो पाइथागोरस फॉर्मूला सर। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। y की Yes, जगह क्या लिख देंगे? रूट ऑफ l का स्क्वायर माइनस x का x का स्क्वायर। वैसे भी कर सकते हैं। यस टारगेट है कि ये जो राइट हैंड में दो वेरिएबल है, इन दोनों को एक में कन्वर्ट करना, यही टारगेट है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आपको 2 मिनट का टाइम है, सोच लो इसके बारे में, फिर मैं किसी भी एक बच्चे से पूछ लूंगा। जिन जिन बच्चों को ये समझ आता है वो हैंड रेज करते जाएंगे। टेक योर टाइम। निवेश स्टेटमेंट पढ़ते हुए। A wire of length 28 meters is to cut into 2 pieces. One of the pieces is to be converted into square and the other into a circle. From where should the wire be cut so that combined area is minimum? समझिए, जो जो बच्चे कर सकते हैं वो हैंड रेज करते जाएंगे प्लीज। युवल, निशान, प्रिया और मानिक, अक्षत, अंशु, गर्व, वेरी गुड, प्रणीत,
वेरी गुड। निवेश भी कर सकते हैं, गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अक्षत से करवाता हूँ। तो अक्षत तैयार हो? बोलो बेटा। बिल्कुल ना एक्सप्लेनेशन मत देना, जो लिखना है वो बताना, ठीक है? ओके सर। हाँ। सर इसने कहा है कि कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो लिखते हैं कंबाइंड एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर। मतलब आप ये मान रहे हो कि ये साइड ऑफ द स्क्वायर है? यस सर, उसने कहा हुआ है कहाँ था वो? वन पीस इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर एट तो द बेटे अदर। मैंने एक पीस का स्क्वायर बनाया, ये x सेंटीमीटर मेरे पास एक वायर हो और उस वायर को मैं बेंड करके एक स्क्वायर बना दूं, तो ये जो साइड होगी स्क्वायर की, क्या ये भी x होगी? x/4। x/4 होगी। तो इसका मतलब ये x क्या है? पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है। और ये 28 माइनस x क्या है? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, ना कि रेडियस है। आप क्या मान रहे हो, ये साइड है और ये रेडियस है, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब बोलो बेटा, साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर x आगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 28 माइनस x। बोलते चलो। यहाँ से क्या है, 4 इंटू साइड इक्वल टू x। तो साइड क्या होगी? x/4। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r 28 माइनस x। r क्या होगा? सर r हो गया 28 माइनस x बाय 2 पाई। आगे सर अब combined area is equals to x square by 16 plus 2 pi सीधा सर 28 माइनस r स्क्वायर 28 माइनस x स्क्वायर बाय 4 पाई। अब क्या करना है आपको, इसको dA by dt dx सॉरी 2x by 16 plus 2 into 28 minus x into minus 1 by 4 pi। -1 पहली बार को रख दो 0 के इक्वल। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू। और इसका सेकंड डेरिवेटिव तो क्या मुश्किल है, पॉजिटिव दिखाई दे ही रहा है। यस सर। तो कंबाइंड एरिया विल बी मिनिमम व्हेन x is such and such x in value time। यस सर। बोलो यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए। पढ़ो बेटा क्वेश्चन, पढ़ो अंशु, कैसे पढ़ो? An open top box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangle sheet। समझो बेटा पहली बात तो ये 8 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी एक शीट है। हमने इसके हर कॉर्नर से ये स्क्वायर पीस काट दिया, राइट बेटा? ये मैं काट ही देता हूँ इसको, ये मैंने काट दिया, बोलो बच्चे। और इसी तरीके से हमने यहां से भी ये एक स्क्वायर पीस काट दिया। ऐसे इन सारे कॉर्नर्स में से एक एक स्क्वायर पीस मैंने कट कर दिया। और अब आप क्या कर रहे हो, पता आप क्या कर रहे हो? अब आप इन फ्लैप्स को फोल्ड कर रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको फोल्ड कर दो, इसको ऐसे खड़ा कर रहे हो। समझ के आप इमेजिन करो कि इस हिस्से को जिसको मैंने ये कलर किया है, पेज शीट का है, बीच में से यहां से बेंड किया और वर्टिकली खड़ा कर दिया। आया समझ की बात को? नहीं समझ ये बात? मतलब एक कोने वाले को काटा और उसको वर्टिकली खड़ा कर दिया। ऐसे इसको भी आपने बीचों बीच में से यहाँ से बेंड करके वर्टिकली खड़ा कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा? एक ओपन बॉक्स मिल जाएगा। आया ना?
उस ओपन बॉक्स की लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी। अगर ये x साइड ऑफ द स्क्वायर है तो पहली लाइन लिखेंगे लेट x बी दी साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट। राइट बच्चों, मान लेता हूं कि x है साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। आपको दिखाई दे रही है? एक मिनट, मैं आपको ऑन करके बताऊं बेटा कैमरा, या वैसे ही समझ लोगे? चलिए आगे बढ़ते। लेंथ ऑफ बॉक्स, ब्रेथ और हाइट। सर लेंथ तो होगी 8 माइनस, रेज योर हैंड्स। लेंथ, ब्रेथ, हाइट बॉक्स की क्या है? हितेशी बताइए। हितेशी। सर लेंथ हो जाएगी 8 माइनस 2x ओके और ब्रेड्थ हो जाएगी 3 माइनस 2x ओके और सर हाइट हो जाएगी x। परफेक्ट बताया बेटा। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बाकी का काम तो मेरे को हितेशी ऑरली बता दे। वैसे बारी तो अंशु की थी, पर अंशु को हाँ तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव से पहले। कंफर्टेबल आ जाओगे, है ना? तो यू वी डब्ल्यू फॉर्म पे कहाँ लगाएंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डेरिवेटिव लेके किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, वो साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। फिर अच्छा, वो दो नेगेटिव आ जाए। बेटा मान लो x की दो वैल्यूज आती है, इसे समझने के लिए एक वैल्यू आती है 2 और एक आती है 1/2। तो क्या करूंगा? तो सर फिर जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें जिसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी वही वाला हो जाएगा। कुछ नहीं कहना चाहते, चलिए हाँ बोल बेटा। सर हम डबल डेरिवेटिव लेंगे ना, तो उसमें जब हम x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। x इक्वल टू 2 को रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर x इक्वल टू 2 हो सकता है बेटे, देखो 3 मीटर तो लंबी, 3 मीटर तो उसकी विड्थ है, इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 मीटर इधर से काटो 2 मीटर इधर से काटो। नहीं बात समझ आई बेटा? उसकी विड्थ है 3 मीटर, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कट 2 मीटर फ्रॉम ईच साइड। 4 मीटर कैसे काट सकता हूँ 3 मीटर में से, है ना? नहीं बात समझ आई? चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक दो मैंने छोड़ दिए। ये क्वेश्चन निशांत करवाएगा मेरे को पूरा का पूरा। मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, निशांत ही बोलेगा सारा का सारा। निशांत। Yes, sir. बोलिए। A magazine seller has 500 subscribers and collects annual subscription of charges of rupees 300 per subscriber. आप समझ गए? Yes, sir. मतलब टोटल 500 सब्सक्राइबर है मेरे, और हम मैं उससे 300 रुपए हर सब्सक्राइबर से चार्ज करता हूँ। तो मेरे मन में आया कि मैं इसका रेट बढ़ा देता हूँ। Yes, sir. She processed to increase the annual subscription charges, and it is believed that for every increase of rupees 1, one subscriber will discontinue. समझ के बेटे इस बात को कि जैसे ही मैं एक रेट बढ़ाऊंगा, मैंने बोला 501 रुपया पर हेड चार्ज, सॉरी सर 301 जैसे ही मैंने 301 रुपया रेट किया, 499 ज्यादा हो गया, छोड़ दो। जैसे जैसे मैं एक एक रुपया बढ़ा रहा हूँ, एक एक आदमी लीव करता जा रहा है। अब अगर अब क्वेश्चन आप समझ गए क्या कि मेरे को प्राइस क्या रखना चाहिए?
भले ही सब्सक्राइबर कुछ कम हो जाए, लेकिन एनुअल इनकम मेरी इनकम बढ़ जानी चाहिए। मेरी मैक्सिमम इनकम कब होगी, ये मुझको बताना है। रेज योर हैंड्स प्लीज, जो बच्चे बता सकते हैं। लेट इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट किया मैंने, एंड x रुपीस मैंने इंक्रीज कर दिया। Yes, sir. लेट The increment be X. increase in price be x, therefore number of subscribers, बोलो बेटा, 500 minus X. price 300 plus X. revenue 500 minus X into 300 plus X. आगे का काम जिन जिन बच्चों को पता है कि क्या करना चाहिए वो हैंड रेज करेंगे। जिसका हैंड रेज नहीं हुआ ना, मैं उससे जरूर पूछूंगा। जिन जिन बच्चों को पता है कि आगे क्या करना चाहिए। हाँ जी, अक्षय को पता है, अक्षय बताएगा आगे क्या करना है। dy by dx निकालने से पहले मल्टीप्लाई कर दूं इसको। यस पक्का, माइक पे बोला कर बेटा। कर दो सर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ले लिया, फिर आगे 0 के बिट कर दो, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इंक्रीज पता चल जाएगा प्राइस, फिर निकाल लेंगे। नहीं, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। मान लो x की दो वैल्यूज आती है, वैसे तो एक ही आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये, डेरिवेटिव होगा तो लीनियर हो जाएगी, x की एक ही वैल्यू आ जाएगी। और उस क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है, मैं फिगर बना देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। एक विंडो है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। A window is in the form of a rectangle. ये x ये y, लेंथ को x ले लिया, ब्रेड्थ को y ले लिया, surmounted by a semicircular opening. इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, ये y है। The total perimeter का मतलब समझो, पेरीमीटर का मतलब A से स्टार्ट किया, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, जो टोटल लेंथ है इसकी वो है पेरीमीटर, वो है आपका 10 मीटर। तो हमें x और y की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए मैक्सिमम लाइट एंटर कर जाए, यानी इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो अंशु करवाता है, अंशु का ठीक रहेगा। यस अंशु, x plus 2y plus pi प्लस 2y plus pi r equals to 10. और x Yes sir. एक x तो ये हो गया, y ये हो गया, प्लस y 2y प्लस ये लेंथ की वैल्यू है, ये कितना पाई r है, r कितना x by 2 pi x by 2 इक्वल टू 10. यहाँ से y की वैल्यू निकालना, y की वैल्यू निकालना तो 10 minus 10 minus x minus pi x by 10 minus x minus pi x by और 2 10 minus 1 by 4 minus x minus pi
x by 2 y। अब एरिया को मैक्सिमाइज करो। एरिया क्या है? सर x into y plus pi r square x by 2 plus pi r square pi r square। r में x square by 4 y की जगह पर 1 by 2 x को ले 10 minus x minus 5x by 2 plus 1 by 8 pi x square आगे का काम पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर क्या करोगे? डेरिवेटिव लेंगे dy dx निकालोगे। dy dx को 0 के इक्वल रख दोगे। x आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव आपने देख लिया। x आ गया तो आपके पास y भी आ जाएगा। क्या इस तरीके का क्वेश्चन बोले आने के पूरे चांसेस है एग्जाम में। यही है सर वो इस तरीके का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इसमें ना बड़े सारे पार्ट्स बन जाते हैं। पहला वो पार्ट कह देगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ऐसे बोलेगा बेटा सुन ले x और y के बीच में क्या रिलेशन है, फिर एरिया की इक्वेशन क्या है, इस तरीके से पार्ट्स बना देगा 3-4 पार्ट्स, है ना। y की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा या x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। दो क्वेश्चन तो ऐसे ही कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज क्या क्या है, फिर मैक्सिमम एरिया क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो पिछले जैसा ही है, और फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में क्या था? सरमाउंटेड बाय ए सेक्टर सकता था, अब क्या है? सरमाउंटेड बाय एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कर लो, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, डू इट फास्ट। और जल्दी कीजिएगा, फिगर मैं आपकी हेल्प के लिए बना देता हूं ताकि सब बच्चे एक जैसा ही फिगर बनाएं। जल्दी कीजिए बच्चे, जल्दी कीजिए। जिन लोगों की इक्वेशन बनती है वो हैंड रेज करते हैं। यस, इक्वेशन बनती जाए हैंड रेज करते जाना। युवल, निशांत, जीवेश, केशव क्या क्या लिखा बेटा बताना जरा एक बार। सर इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 3x plus 2y is equals to 12 पैरामीटर की। आराम से, अरे बेटा तू एक बार हाइपर हो जाता है एकदम, क्या हो गया? अच्छे से बता इक्वेशन। हाँ बेटा, सबसे पहले बता पैरामीटर आपको दे रखा है 12। सर पैरामीटर 12 दे रखा है, तो उसकी सर आ जाएगी 3x plus 3x 2y is equals to 12। y की वैल्यू आ गई सर y, यस सर। 12 minus 3x अपॉन, आगे बोलो। फिर आगे सर इसमें क्या कर दें सर इसके एरिया को प्लस कर देंगे। एरिया को प्लस कर, हाफ एरिया को मतलब ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमाइज। एक मिनट सर, समझ गया मैं। मैक्सिमाइज ये कहना चाहता है कि रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया को प्लस कर दिया, यही कह रहे हो ना आप? यस सर। फाइंड एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस आगे बोलो सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या था? एक तो हाफ x into y, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3 by 4। अब क्या करेंगे? फिर आगे से इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, -3x by 2 plus √3 by 4 x square, और इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे इसमें। मल्टीप्लाई कर लो। हाँ
स्क्वायर बाय 2 प्लस Yes. रूट 3 बाय 4 एक्स स्क्वायर। Yes. क्या सर इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे सर, वो आ जाएगा इसका x माइनस, निकाल के क्या करना है? उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सर क्या करना था, सर x की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसको इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू भी आ जाएगी, और इसको डबल डेरिवेटिव निकाल के अगर पॉजिटिव आया तो सर ये लार्जेस्ट है ना, तो ये नेगेटिव आएगा। एक क्वेश्चन और वैसे ही मेरे को ऑलरेडी बता देना। ये तो कोशिश बेटा आपको कल ये मैं कोशिश करता हूँ कि कल ये हो ही जाए, ठीक है ना। और सैटरडे को भी क्लास में डालेंगे, ठीक है। सैटरडे को मैं कुछ सैंपल पेपर शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। बेटे अरिहंत का सैंपल पेपर ले लो सारे बच्चे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा सैंपल पेपर लेना बेटा सब बच्चों ने? अच्छा नहीं है, मैंने देखे नहीं है वैसे, मैंने देखे नहीं। अरिहंत का ले लो, अच्छा ही होता है। एक दो और भी कर देंगे, ठीक है। अरिहंत का, अच्छा मैंने आप लोगों को शायद कुछ पेपर भेजा था, मैंने एक होमवर्क में एक पेपर दिया था करने के लिए, और एक पीडीएफ भेजी थी मैंने। कितने बच्चों ने वो स्टार्ट कर दिए? इसलिए कर लिया, दिवेश ने किया, बस तनिषा ने भी किया है, हितेशी ने किया है 3, इधर गौर और 4, वेरी गुड। बस बेटा मैंने होमवर्क भेजा आपको, आपने किया ही नहीं। बेटे कल वो सब बच्चों का पेपर कंप्लीट होना चाहिए। मैंने पेपर नंबर 3 दिया था करने के लिए, उस पीडीएफ का पहला पेपर पेपर 3 है। सर आपने कंप्लीट पेपर नहीं भेजा हुआ सर वो। है बेटा, सर आपने कंप्लीट पेपर नहीं भेजा हुआ वो। कंप्लीट भेजा हुआ बेटा? नहीं सर, उसमें बीच में क्वेश्चन मिसिंग है। पहले 9 तक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसके उस पे 32 से स्टार्ट है क्वेश्चंस। यस सर। मेरे को यस सर। क्या था पीडीएफ, तो उसने बोला इसमें 5-6 पेपर है, चलो पेपर सर 4 उसमें सेक्शन भी पूरा नहीं है। अच्छा ऐसा करो बेटा, फिर पेपर 4 करो। ओके सर। ठीक होगा, ये वो भी कम है। आप ऐसा करना, पेपर 4 कर लेना बेटा। सुन ले भाई, ओ मुन्ना क्या होमवर्क दिया मैंने, मैं तुम बता क्या होमवर्क? आप पेपर 4 दिए भाई, उसको पता है पेपर 4। अक्षय कैसे बोले पेपर 4 क्या होता है, कौन सा? अरे क्या कर रहा है मेरे बेटे? सर मेरे पास 10 सैंपल पेपर है। तो कर ना। मतलब सर आपको चाहिए तो कह रहा हूँ, मेरे तो पेपर हो चुका है। तेरा पेपर हो चुका है? Yes, sir. नहीं सर, प्री बोर्ड हुआ है, फर्स्ट दिसंबर। प्री बोर्ड से बात बन जाएगी, बोर्ड के पेपर नहीं देने क्या? मुझे लगा ये पता नहीं कौन से ग्रह में पड़ता है, भाई इसका पेपर हो गया, हमारा हुआ ही नहीं। तो इंडिया में है ना, सीबीएसई का ही है ना बच्चा, है वही गौरव? यस सर। प्री बोर्ड से काम नहीं चलना ना, फाइनल भी देना चाहिए। पेपर 4 मुझे कल सब बच्चों का चाहिए, और सब बच्चे वो पेपर 4 यहाँ करके लाएंगे, दिखाएंगे, बच्चे चेक करवाएंगे। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जिसका व्हाट्सएप नहीं आया ना उसको गोली मार दूंगा, ठीक है? बाय बच्चे ऑनलाइन। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार सर एग्जाम्पल 6 निकालना। हाँ जी बेटे। सर यहाँ पे सर हमने इतना सॉल्व किया, पर इसकी जरूरत तो नहीं थी।